बच्चों, शेर तो तुमने शायद ना देखा हो, लेकिन उसका नाम तो जरूर सुना होगा या चित्र तो जरूर देखा होगा। शेर अक्सर जंगलों में रहता है। कभी कभी वो उन जंगलों से आसपास के गांवों में आ जाता है और आदमी व जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मार कर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिनों की बात है कि एक गडेरिया का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार करने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता ना चला। गाय का पता ना चलने पर वह बहुत घबराया। उसे लगा मालिक उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का समय ना था, क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते। इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे हुए गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाएं भाएं कर रहा है, गीदड़ के बोलने की आवाज सुनाई दे रही है, पर वो बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जा रहा था। कुछ देर तक तो वो गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर मालूम होने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या। मगर जाए कहां। जब कुछ न सूझी तो एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय के घर न लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, उसे जल्दी नींद आ गई। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। नीचे की ओर देखा तो एक शेर उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। वो दोनों हाथों से डांस से चिपट गया। उसकी नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए, किंतु शेर वहां से ना हिला। ऐसा करते करते 3 दिन निकल गए। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया। वो चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर ना आया। तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वो खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख और सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस झंडे को देख रहे थे। लड़के ने आदमियों को गिना, 1 2 3 4। लड़के ने उन आदमियों को होशियार करने की सोची। उसने सोचा, अगर मैंने होशियार ना किया तो ये दुष्ट शेर उनमें से किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। ये सोचकर वो पूरे जोर से चिल्लाने लगा। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग चौकन्ने हो गए, बंदूकों में गोलियां भरी और आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि क्या हो रहा है। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वो चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो इतनी जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ जोर से छलांग लगाई, मगर वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाईं। दन 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 आवाज हुई। चिड़ियां पेड़ों से उड़ उड़ कर भागने लगीं। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर पड़ा था। लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा कि सामने मालिक खड़ा है। वो रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया। हम चारों आदमी 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक बोला, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप ही आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। कविता का मूल भाव और संदेश, हमें हर परिस्थिति में बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। कई बार हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम तुरंत प्राप्त नहीं होता, अतः हमें धैर्य रखना चाहिए। साथ ही साथ कठिन परिस्थितियों में भी सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि सभी की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। कहानी देखने के लिए कहानी टीवी गुड को सब्सक्राइब कर लें।